हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी का रैंक और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की नई वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार 100% श्योर सिलेक्शन लें तो आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लगभग 30% काम फॉर्म सही तरीके से भरने से हो जाता है। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा लास्ट तक। ठीक है भाई, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप सभी को पता है CN02 2026 के नाम से ये वैकेंसी आउट हुई है। CN नंबर जो 01 2026 था वो ALP की वैकेंसी थी 11,127 और अब हमारे पास नई वैकेंसी है टेक्नीशियन की 6,557। ठीक है भैया, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर भी हमारे सामने रखा था और ये एकमात्र रेलवे की वैकेंसी है टेक्नीशियन जो अपने सही समय से आ रही है, सही समय से रिजल्ट आ रहा है, सही समय से ज्वाइनिंग हो रही है लगातार। पिछली अगर आप 2024 को देखें, 2025 को देखें तो वैसे ही 2026 की भी होने वाली है। यानी अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। और इसमें प्रोसेस तेज होने का और सिलेक्शन जल्दी होने का एक मुख्य कारण यह है कि इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है CVT। आप उसको पास करिएगा और उसके तुरंत बाद मेरे भाई आपका DV होगा, मेडिकल होगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसा कि आपने कैलेंडर में देखा भी होगा, मैं एक बार आपको और भी दिखाई देता हूं। आपको पता था अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती जो है देने का वादा किया था रेलवे ने। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों भर्तियां आ चुकी हैं और जनवरी से मार्च के बीच में ALP का वादा किया था, तो यह भी भर्ती आ चुकी है। अब जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल और NTPC की वैकेंसी आएगी और फिर आपका मेरे भाई ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी। तो कैलेंडर प्रॉपर रेलवे का फॉलो हो रहा है। 30 जून को ही फुल नोटिफिकेशन दे दिया जिससे कि कैलेंडर खराब ना हो। आप समझ रहे हो रेलवे की बात को मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः डिसाइड करेंगे कि ये जो 6,557 पद हैं इनके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए, सेफ जोन आपके लिए क्या हो सकता है, पोस्ट की सिलेक्शन जो है वो आपको कैसे करनी है, सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन कैसे करनी है, फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, तो मुझे इजाजत दें आज की वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपके सामने ये जो लिस्ट है ये जोन वाइज वैकेंसी की लिस्ट है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। आरआरबी मुंबई में जनरल कैटेगरी में 458 वैकेंसी आई है, SC कैटेगरी में 168 आई है और ऐसे सभी कैटेगरी की मिला के 1096 वैकेंसी है किसमें, आरआरबी मुंबई में। यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में आई है। वैसे ही अगर हम चेन्नई की बात करें तो उसमें 610 वैकेंसी हैं, कोलकाता की बात करें 581 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ की बात करें 512 वैकेंसी हैं और ऐसे ही आप अलग अलग जोन की देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, टेक्नीशियन के अंदर जो बाकी रेलवे एग्जाम में नहीं है, आप यहां सिर्फ ये देखकर फॉर्म मत भरना कि किस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जो कैटेगरी है पोस्ट की वो अलग अलग जोन में अलग अलग है। तो इसमें यह चीज देख के फॉर्म नहीं भरा जाता है कि किस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, इसमें कई सारी चीजों को देख के फॉर्म भरा जाता है जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं सबसे पहले देखिए एग्जाम पैटर्न जो है, सिलेबस है, वो सब हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे अच्छे से। पहले आप ये देखिएगा कि जो टेक्नीशियन का लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें टोटल 39 कैटेगरी में पोस्टों को बांटा गया था, 39 कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन ये जो फुल नोटिफिकेशन आया इसमें रेलवे ने क्या किया है कि सभी 39 जो कैटेगरी अलग अलग थी उनको मर्ज करके टोटल 25 कैटेगरी बना दी गई हैं। जो पहली कैटेगरी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली है और उसके बाद 2 नंबर से लेकर सीधा 25 नंबर तक जितनी भी कैटेगरी हैं वो सभी टेक्नीशियन थर्ड की कैटेगरी हैं। यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं 2 नंबर से लेकर 25 नंबर तक वो सब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। क्लियर है? अच्छा, इसमें आपको यह भी बताया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 चाहिए और इसकी 323 वैकेंसी है ग्रेड 1 की। बाकी सारी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर आप कैटेगरी नंबर 2 से लेकर कैटेगरी नंबर 15 तक जाएंगे तो इन सभी में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, आप सिर्फ कैटेगरी नंबर 16 को देखेंगे तो उसमें B2 चाहिए और कैटेगरी नंबर अगर आप मेरे भाई यहां पर 2
2 को देखेंगे ट्रैक मशीन वाला तो उसमें A3 मेडिकल चाहिए, और उसके बाद 17 नंबर से लेकर सीधा 25 नंबर तक जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड? क्योंकि देखिए कई बच्चों को कलर विजन होता है और वो ये बात जानते नहीं है कि मुझे कलर विजन है, या जानते भी हैं लेकिन वो गलत पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसी पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कलर विजन चेक किया जाता है, जबकि उनको ऐसी पोस्ट सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें कलर विजन चेक नहीं किया जाता है अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है। तो इसलिए फॉर्म बहुत सोच समझ के भरना होता है। मैं अभी आपको सब चीजें बताऊंगा। टोटल 25 पोस्ट है हमारे पास। अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 को हटा दें, कुछ बच्चे ग्रेड 1 में भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन केवल थर्ड की बात करें, ग्रेड थर्ड की, तो कैटेगरी नंबर 2 से लेकर 25 तक जो कैटेगरी है वो ग्रेड थर्ड की कैटेगरी है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उनको देख लेते हैं। तो जो फॉर्म की भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई आज, यानी कि 30 जून से ही फॉर्म भरने की जो डेट है। इसके अलावा जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 जुलाई। और अगर आपकी फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, जो कि भगवान ना करे कि आपसे हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हो जाती है तो आप 1 अगस्त से 10 अगस्त तक जो है विंडो खोलेगी करेक्शन की, तो आप अपना फॉर्म बाद में करेक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो इनिशियल पे होता है वो 19,900 होता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे हजारों विद्यार्थी लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए हैं टेक्नीशियन में। जो इन हैंड सैलरी इनके अकाउंट में आती है पहले ही महीने से, वो मेरे भाई 30 से 40 हजार के बीच में आती है। अलग अलग जोन पे अलग अलग डिपेंड करता है, टीए मिलकर 30 से 40 हजार सैलरी आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तो 18 से 30 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेड 1 में 18 से 33 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हो गई। इसके अलावा अब ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वाला। दोस्त मेरे, टोटल 4 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी को है टेक्नीशियन के अंदर इस बार पब्लिश किया गया है, A3, B1, B2 और C1। देखिए, अगर आपको कलर विजन है, मतलब आपको लाल कलर हरा दिखाई देता है, हरा कलर लाल दिखाई देता है, अगर ये आपको पता है कि आपको कलर विजन है, तो आपको इनमें से ऐसी कोई भी पोस्ट सिलेक्ट नहीं करनी है जिसमें मेडिकल के स्टैंडर्ड B1 या B2 है। क्योंकि आप B1 या B2 मेडिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, कलर विजन। ठीक है, यानी कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर विजन चेक किया जाता है, और ऐसे ही B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देखिए तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कलर विजन चेक किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहां बाइनोकुलर विजन चेक होता है। तो अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप C1 कैटेगरी, जो जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। अब आप कहेंगे सर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन सी पोस्ट का है और कौन कौन सी कैटेगरी का है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कैटेगरी नंबर 17 से 25 तक की सभी पोस्टों का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और आप ये सभी पोस्ट भर सकते हैं अगर आपकी जो ट्रेड है उसमें इन पोस्टों को अलाउ किया गया है। तो सर चेक कैसे करेंगे कि अलाउ किया गया है कि नहीं? सब कुछ बताएंगे, तसल्ली रखिए, है ना? तो इन मेडिकल को आप जरूर देख लेना। मान लेते हैं कि कोई बच्चा A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट भर देता है, और A3 किस में थी? ट्रैक मशीन में थी मेरे भाई, है ना? ट्रैक मशीन में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप ये देखिए क्या क्या चेक किया जाता है। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है, 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए, जो ALP में होता है, ये थोड़ा कठिन होता है। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोस्कोपिक विजन। ठीक है, मतलब इसमें सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो मान लेते हैं किसी बच्चे ने ट्रैक मशीन पहली पोस्ट भर दी और उसको प्रॉब्लम है, उसकी आंखें 6/9 है या 6/6 है, 6/9 नहीं है, या उसको कलर विजन की प्रॉब्लम है, तो उसको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी मेरे भाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो पोस्ट भरने जा रहे हैं अपने फॉर्म में, तो ये जरूर देख लें कि आप किस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हैं अभी से ही, क्योंकि अभी ये कुछ पता नहीं चलता है। सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जब मेडिकल होगा तब बड़ा दुख होता है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? एक बार यस सर सभी लोग जरूर लिखना अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो कि अपना वही पोस्ट आपको प्रीफरेंस में डालनी है सबसे आगे जिनके लिए आप मेडिकली फिट हैं। क्लियर है? और किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या चेक किया जाता है वो यहां लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। अब आते हैं सर इसमें क्या क्या आएगा। तो वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। मैथ और रीजनिंग मिला के 50 नंबर का है, साइंस 40 नंबर का है, और जीके 10 नंबर का है, जिसमें करंट अफेयर ज्यादा आएगा। ठीक है, आई रिपीट, मैथ रीजनिंग मिला के 50 नंबर का 25-25 क्वेश्चन, साइंस 40 नंबर की 9th और 10th वाली, और 10 नंबर का जीके और करंट
अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ऐसे आपका टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस पूरा आपके भाई मेरे यहां पर जो है वही है, पूरा मैथ रीजनिंग और सब कुछ। बस जो नया अपडेटेड मामला है, जैसे अभी 2025 में जितने एग्जाम हुए, 2026 में जितने एग्जाम हुए, इसमें आप देखिए तो कैलकुलेशन अब बढ़ गई है, ठीक है। मतलब लेवल बढ़ गया है, सिलेबस नहीं बदला, लेवल बढ़ गया है। तो अब आप अगर अच्छा कंटेंट और अच्छी जगह पढ़ाई करेंगे, वही पढ़ेंगे जो रेलवे पूछता है। ऐसा नहीं अंट संट कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं उनको कि पढ़ाना क्या है और रेलवे में आना क्या है, तो दिक्कत है। लेकिन अगर आप सही जगह सही दिमाग से अच्छे कंटेंट से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है इस वैकेंसी में। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्नेचर और फोटो में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनका हजारों बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। एक गलती यह है कि कई बच्चे पुरानी फोटो रखी होती है वही अपलोड करवा देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको लाइव फोटो अपलोड करानी है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, या जो आपकी टी शर्ट है वो व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन में सैंपल दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि कैसी फोटो आपको अपलोड करानी है लाइव, तो आपको लाइव फोटो अपलोड करानी है। ध्यान रखना आपकी टी शर्ट का कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए, प्रीफर करना कि ब्लू या ब्लैक या किसी और टी शर्ट में आप जो है अपनी फोटो या शर्ट में अपनी फोटो अपलोड करें। व्हाइट कलर की टी शर्ट में अपनी फोटो अपलोड ना करें विद व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि जब आप व्हाइट कलर की टी शर्ट में व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो लगाते हैं तो सिर्फ आपका इतना इतना दिखता है, वो फोटो नहीं दिखती है, तो मशीन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब सिग्नेचर की बात करते हैं। कई बच्चे सिग्नेचर कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम अमित है तो वो ऐसे सिग्नेचर करेगा AMIT, ये गलत है मेरे प्यारे भाई। ये कुछ बच्चे ऐसे सिग्नेचर करते हैं AMI, और मतलब AM को मिला देंगे, I अलग लिख देंगे, T अलग लिख देंगे, ये भी गलत है। आपको रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करने हैं AMIT, समझ में आई मेरी बात, रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है मेरे भाई। जैसे मेरा नाम गुलशन यादव है तो मैं सिग्नेचर कैसे करता हूं वो मुझे नहीं पता, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट में मैं अलग करता हूं, लेकिन फॉर्म अगर मैं भरूंगा तो मैं ऐसे गुलशन लिखूंगा, पेन नहीं उठना चाहिए, इसको बोलते हैं रनिंग हैंड राइटिंग। तो आप रनिंग हैंड राइटिंग में अपना सिग्नेचर करें, क्लियर है। तो ये दो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर अपलोड करें, ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे, ब्लू पेन का उपयोग ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा देती हैं बाद में, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब आते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी की जो ट्रेड है, मान लेते हैं जैसे कैटेगरी नंबर जो 1 है, वो तो आपको पता है कि कैटेगरी नंबर 1 ग्रेड 1 वाला है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला। तो इसमें कैटेगरी नंबर 1 में इतने ये आपके अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास हैं, क्या क्या, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, है ना, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम, यानी कि बीटेक हो या डिप्लोमा वगैरह हो, तो और BSc अगर आपके पास है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आप ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हैं, कैटेगरी नंबर 1। ये डिपार्टमेंट कौन सा होता है, SNT डिपार्टमेंट होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, लेवल 5 की जॉब होती है मेरे भाई, अच्छी सैलरी होती है, बढ़िया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं। तो कैटेगरी नंबर 2 से लेकर 25 तक की जितनी भी पोस्टें हैं वो सब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कैटेगरी नंबर 2 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, A3 मेडिकल है इसमें, और A3 मेडिकल में क्या क्या चेक होता है अभी मैंने बताया था आपको। और मेरे भाई इसमें कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, मान लेते हैं किसी के पास मेट्रिकुलेशन है या SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCBT या SCBT इन द ट्रेड ऑफ फिटर, मान लेते हैं आपके पास फिटर ट्रेड है तो आप ट्रैक मशीन की पोस्ट भर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो भी आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप भर सकते हैं, मैकेनिकल मोटर मैकेनिकल है आपके पास तो भी भर सकते हैं, मैकेनिकल डीजल है तो भी भर सकते हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो भी भर सकते हैं। मतलब कि आपको, जैसे आपकी ट्रेड फिटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी भर सकते हो, आपकी ट्रेड फिटर है तो कई ऐसी देखिए पोस्ट होंगी, कई ऐसी कैटेगरी होंगी जिसमें फिटर वाले अलाउ हैं। मान लेते हैं आप देखिए यहां पे लगा ना ट्रेड ऑफ फिटर, तो अब वो ये कैटेगरी नंबर 4 यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज भी भर सकते हैं, मान लेते हैं। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है B1,
ठीक है मेरे भाई। तो अब जैसे मान लेते हैं किसी के पास फिटर है, ठीक है, तो वो यहां पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड बैगन वाला भाई कैटेगरी भर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिटर वाले ही ये भर सकते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे के पास वेल्डर है या प्लम्बर ट्रेड है या कारपेंटर ट्रेड है, तो वो बच्चा भी ये कैटेगरी भर सकता है। मतलब एक एक कैटेगरी को कई अलग अलग ट्रेड वाले भर सकते हैं। दोबारा समझिए, एक एक कैटेगरी की पोस्टों को कई अलग अलग ट्रेड वाले भर सकते हैं, जिसमें आपको यहां दिख रहा है कि कौन कौन से वाले भर सकते हैं। बाय द वे, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे और जब आप अपनी ट्रेड वहां पे सिलेक्ट करेंगे, तो उस ट्रेड के लिए जितनी कैटेगरी एलिजिबल हैं, आई रिपीट, कैटेगरी नंबर 2 से लेकर 25 तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कैटेगरी है। अब मान लेते हैं आपकी ट्रेड फिटर है, तो जैसे फॉर्म भरेंगे और वहां फिटर सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप फिटर सिलेक्ट करेंगे तो फिटर वाले बच्चों के लिए जितनी कैटेगरी एलिजिबल होंगी वो सारी फिल्टर होके आ जाएंगी। लेकिन वहीं पे बड़ा गेम होता है। जैसे ही आप अपनी ट्रेड, जैसे आपने सिलेक्ट करी फिटर या इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर, जो भी आपने सिलेक्ट करी, जो भी आपकी ट्रेड है, तो वैसे आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग जितनी कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं वो सारी फिल्टर होके आ जाएंगी। वहीं पे बच्चा क्या गलती करता है, जैसे वो फिल्टर होके आती है ना, तो वो उसमें सीधा शुरू से लेकर लास्ट तक टिक लगा देता है, टक टक टक, वही पॉइंट है। वहीं आपको रुककर ये देखना है, ये एनालिसिस पहले से करके ले जानी है आपको जब आप फॉर्म भरने जाएं, कि जो भी फिल्टर होके कैटेगरी आई है उन कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी किस कैटेगरी की है, आप जिस जोन से फॉर्म भरने जा रहे हो वहां पे, एक पॉइंट। दूसरा क्या देखना वहीं पर, कि जो भी कैटेगरी फिल्टर होके आई हैं उनमें कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए आप एकदम मेडिकली फिट हो फाइनल, उनको सबसे पहले सिलेक्ट करना। सिलेक्ट सारी करनी है, लेकिन जिनमें आप मेडिकली फिट हो, जैसे मान लेते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B3 है, ठीक है, तो उसमें कलर विजन चेक नहीं होगा, है ना, तो आपको कलर विजन है, लेकिन आपका कलर विजन उसमें चेक नहीं होगा और B3 फिल्टर में आ रही है, तो उसको सबसे पहले ऊपर सिलेक्ट करो। ठीक है मेरे भाई। तो 2 पॉइंट है, आई रिपीट, जब आप फॉर्म भरने जाएं तो जैसे ही आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं आपकी ट्रेड है वायरमैन, आपने वायरमैन सिलेक्ट किया या इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट किया, तो वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग जो हैं वो ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल भर सकते हैं, ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक भर सकते हैं। आप देखिए ना यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि इन द ट्रेड ऑफ फिटर, फिटर वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल डीजल वाले भर सकते हैं, ये वाली मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले भर सकते हैं, ट्रैक्टर मशीन वाले भर सकते हैं, वेल्डर वाले भर सकते हैं। तो ये जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं जो इस कैटेगरी को भर सकते हैं, 7 को, तो जैसे ही आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरी नंबर 7 वहां आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी ट्रेड डाली फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर मशीन। अब ट्रैक्टर मशीन अगर आपकी ट्रेड है तो कितनी कैटेगरी के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे, तो वो देखिए, जैसे यहां ट्रैक्टर मशीन लिखा है तो आप कैटेगरी नंबर 7 के लिए एलिजिबल हैं। फिर और देख लीजिए कि कहीं पर अगर ट्रैक्टर मशीन अगर लिखा हुआ है तो आप एक बार और नोटिस करिएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, मैनुअली देखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये हमें भी देखना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैक्टर मशीन है उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट जो है वो एलिजिबल है। तो जहां जहां ट्रैक्टर मशीन लिखा होगा वो सारी कैटेगरीज आपके लिए एलिजिबल होंगी। आपको सिर्फ एक बार जो है नजर मार लेनी है, कहीं पर भी अगर आपके सामने जो है ट्रैक्टर मशीन लिखा हुआ है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मान लेते हैं, अब देखिए कई लोग का ना रिफ्रिजरेशन वाली ट्रेड होती है, ठीक है, ट्रेड ऑफ रिफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, तो वो लोग जो है कैटेगरी नंबर 13 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्लियर है मेरे भाई। ऐसे ही आपको देख लेना है, समझ में आ रहा है, आपकी जो भी ट्रेड है उसको देख लेना है कि उस ट्रेड के लिए कौन कौन सी कैटेगरी के सामने वो ट्रेड मेंशन है। अब जैसे वायरमैन है ये, तो देखो वायरमैन के सामने यहाँ पर 18 नंबर कैटेगरी मेंशन है, ठीक है। ऐसे ही कई लोग फर्नीचर और कैबिनेट मेकर से ITI करते हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी है मेरे भाई, कैटेगरी नंबर 17। समझ में आई मेरी बात। अब जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे सर मेरी ट्रेड कारपेंटर है तो मैं किस जोन से फॉर्म भरूं। देखो आपकी जो भी ट्रेड है तो इसमें ऐसे फॉर्म नहीं भरना है टेक्नीशियन में कि आप ये देख लें सबसे ज्यादा वैकेंसी जैसे मुंबई में है तो मुंबई से भर देते, नहीं, हो सकता है वहां आपकी ट्रेड की वैकेंसी कम हो, किसी और जोन में आपकी ट्रेड की वैकेंसी ज्यादा हो। तो अपना फॉर्म भरते समय आपको यह देखना है कि जो आपकी ट्रेड है, ठीक है, उस ट्रेड की वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां है। जो आपकी ट्रेड है उस ट्रेड के अंदर जितनी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं, 2 पोस्ट, 4 पोस्ट, 8 पोस्ट के लिए अगर आप जैसे फिटर वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। फिटर वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कैटेगरी जो है बनाई गई है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये देखिए आप फिटर PUNWS, ठीक है, तो फिटर वाले बच्चे इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही फिटर वाले बच्चे ज्यादातर फॉर्म भर सकते हैं। आप देखिए ट्रेड ऑफ फिटर, तो यहाँ पे ये मैकेनिकल वर्कशॉप में भी आप भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही
आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना। देखना आप सीख गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पॉइंट ये है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं, कैटेगरी नंबर 15 है कि 14 है एसएनटी वाली। देखिए ये तो अब कई लोग कहेंगे सर आईटीआई हमारे पास है नहीं, तो आईटीआई अगर नहीं है तो हम क्या इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं? नहीं, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं एक पोस्ट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। वो कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 14 या 15 है शायद, है ना। कैटेगरी नंबर 14, हाँ कैटेगरी नंबर 14, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेक किया जाता है मैं आपको एक बार वो भी बता दूं। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया ही था वैसे आपको कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए सारे एक्सपेक्ट में, और डिस्टेंस विजन 6x9 6x12 देखा जाएगा। ये नियर विजन है ना, कलर विजन भी, बाइनोकुलर विजन भी और नाइट विजन भी, ये सब कुछ चेक होता है B1 में। तो अगर आप ये सब कुछ आपकी आंखें वाँखें एकदम दुरुस्त हैं, क्लियर हैं, तो आप जो है कैटेगरी नंबर 14 के लिए बिना आईटीआई किए भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में 10+2 जो है वो फिजिक्स और मैथ से है, ठीक है। अगर आपने इंटर पीसीएम से की है, आई रिपीट, अगर आपने इंटर पीसीएम से की है तो आप कैटेगरी नंबर 14 में फॉर्म भर सकते हैं। बिना आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी एक वैकेंसी दी गई है, जिसकी लगभग 300+ वैकेंसी है, ठीक है। जिनके पास आईटीआई है वो अपना चेक करें कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें मेरी ट्रेड मेंशन है, वो उस कैटेगरी में वो बच्चे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने बताया। आप कैफे के पास जाइए, फॉर्म को पूरा जब आप अप्लाई करवाएंगे सारी डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, तो जैसे ही आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट करेंगे तो उस ट्रेड के लिए जितनी भी कैटेगरी एलिजिबल है वो फिल्टर होके आ जाएंगी। उन फिल्टर हुई कैटेगरी में आपको सबसे पहले वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिनमें आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। और जिनकी वैकेंसी उस जोन में ज्यादा है वो सबसे ऊपर आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको बाद में सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया मेरे भाई फॉर्म से रिलेटेड आपको कि कैसे क्या भरना। कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे कई लोग जो है ना, जैसे मान लेते हैं उनका ओबीसी एनसीएल बनना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, जैसे ये जो फॉर्मेट है वो SC ST का है ना, कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपके पास होगा वो हो सकता है इस फॉर्मेट में ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है आप उससे अभी फॉर्म भर दो, चल जाएगा। ये वाला फॉर्मेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब चेक किया जाता है। तो सर ये कैसे, इस फॉर्मेट पे कैसे बनेगा? ये नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। जो आपका पुराना वाला जो आपके पास अभी अवेलेबल है कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जिससे आप फॉर्म भरोगे, वो लेकर आप अपना तहसील में चले जाइए, जहां से भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वहां चले जाइए, वो जो आपके पास है वो लेकर और ये वाला फॉर्मेट लेकर, तो वो इसी फॉर्मेट पे बना के आपको दे देंगे, है ना। ये डीवी के समय चेक किया जाता है। ऐसे ही ये पूरा, ये देखिए एनसीएल का दिया हुआ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना, तो ये आप चीज जो है कर लीजिएगा। ये सब कुछ इसके नीचे दिया हुआ है नोटिफिकेशन के नीचे, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि सर जो लास्ट ईयर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, ध्यान से यहां से आगे का जो बात अब होने जा रहा है यही सिलेक्शन की बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे की कहानी है कि सिलेक्शन कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी 110%। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट कैसे हैं। आप टेक्नीशियन में हमारे यहां से हजारों की संख्या में बच्चा सिलेक्ट हुआ है। कई लोग कहेंगे सर ऐसे ऐसे हजारों बोलना ये आसान लगता है, ना ना ना, ये सही बात है। हजारों की संख्या में हमने टेक्नीशियन में सिलेक्शन करवाए हैं, ये बुद्धि में डालो। सर कैसे? आप इस चैनल पे हो, अभी रहो, चैनल को ओपन करो, कम्युनिटी पोस्ट में जाओ और कम्युनिटी पोस्ट को सिर्फ स्क्रॉल करके देखो कि 2024 से अभी तक कितने बच्चे टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए। आपके हाथ थक जाएंगे, सिलेक्शन खत्म नहीं होंगे, चेक करो जाके। मैंने तो आपको कुछ ही दिखाए हैं, जैसे मान लेते हैं ये बच्चा है शुभम, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, अहमदाबाद से हो गया है टेक्नीशियन में आपकी कृपा से सर, ठीक है। ये टेक्नीशियन में शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। क्या नाम है इनका? नाम तो पता नहीं, नंबर रोहित सरोज नाम है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई गुरुजी आपकी कृपा से सिलेक्ट हो गया हूं, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फाइनली जॉब मिल गया इंडियन रेलवे में। ये लास्ट ईयर के टेक्नीशियन के सिलेक्शन, और ये एक नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से मैसेज वैसेज पढ़ते रहना, है ना। तो मैं तो डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं, बहुत सारे हैं, आप पढ़ते रहना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अब आप कैसे सिलेक्शन लेंगे। जो जिनका होना था वो उनको करवा दिया हमने, आपका क्या होगा जनाबे वाली। तो ध्यान से सुनिए, दो तरीके से तैयारी करनी है आपको अभी से।
देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि 30 मार्च 2026 को ही रेलवे ने बता दिया था, ठीक है, 30 मार्च 2026 को कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है नई। तो जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, एकदम प्रचंड वाले, वो उसी दिन से तैयारी में लग गए हैं। तो आप में से कितने बच्चे 30 मार्च से तैयारी कर रहे हैं? कमेंट में एक बार मुझे बताइए सभी लोग, कितने बच्चे 30 मार्च से तैयारी करने में जुट गए थे? जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अब डरने की बात नहीं है, नोटिफिकेशन आया है, पेपर तो अभी समय लेके होगा 3-4 महीने बाद। अभी आज से भी अगर आप अच्छे से पूरी दुनियादारी भूलकर अगले 4 महीने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लें, ठीक है, जो मैं कहूं वो कर लें, जो मैं कहूं, मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं, जो भी आपको गाइडेंस देता हूं, मारता भी हूं, कूटता भी हूं, चिल्लाता भी हूं, डांटता भी हूं, जो भी है व्हाटएवर, अगर आप अगले 4 महीने कर लें, मैं 100% कह सकता हूं कि मैं टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। सबसे जल्दी जो है आपको जॉब मिल जाएगी मेरे भाई रेलवे के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। एक चीज और है, एक बार एक कहानी सुनाना चाहूंगा, 1 सेकंड की है। एक पतंग उड़ रही थी बहुत ऊंची, ठीक है, तो वो पतंग जो है कहने लगी अपने मन में कि यार अगर ये डोर नहीं होती तो मैं बहुत ऊपर उड़ जाती, अगर ये डोर नहीं होती। तो क्या हुआ कि जब अपने मन में ये वो बात कह रही थी तो जो उड़ा रहा था पतंग उसको भी सुनाई दी, उसने डोर काट दी। डोर काट दी तो पतंग ऊपर जाने के बजाय मेरे भाई नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी बताइए? मतलब कई लोगों को ये लगने लगता है कि मैं तो खुद में बहुत अच्छा, नहीं भाई, गाइडेंस, कंटेंट, तरीका, पेपर कैसे निकाला जाता है, सिलेक्शन कैसे करवाया जाता है, ये आपको एक प्रॉपर टीचर ही बता सकता है, जो हजारों सिलेक्शन करवा चुका है, खुद सिलेक्टेड है और बेस्ट कंटेंट देता है रेलवे के लिए। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ में आई हो, और अगर आई हो तो कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देना। बाकी तैयारी के लिए 2 तरीके हैं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको पूरा सिलेबस जो है वो एक बार अच्छे से, किसी भी हालत में, बिना ये किए नहीं हो सकता, किसी भी हालत में एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से 100% कंप्लीट करना होगा, ठीक है। पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग और पूरी साइंस, 0 लेवल से, बेसिक से, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज तैयारी जिसको बोलते हैं, और ये करने में 3 महीने लगते हैं, ठीक है। 3 महीने, अगर आप डेली 6-7 घंटे पढ़ाई करेंगे मन लगा के, 3 महीने में आप कंप्लीट कर देंगे। और भी कम समय लग सकता है, मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं 2.5 महीने में भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 महीने में भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा प्रोसेस है मेरे भाई दबा के उसका मल्टीपल बार, बहुत टाइम्स, 3 से 4 बार, 5 बार रिवीजन करना, दबा के जो है मॉक टेस्ट लगाना और दबा के जो है प्रैक्टिस करना। तो ये जो आगे के स्टेप हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद के, ये अभी आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, आपको सबसे पहले यही करना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। मैं इसी YouTube चैनल पर आप सभी को सुबह 11 बजे मैथ के बेहतरीन सवाल, जो नए सवाल अभी आए हुए हैं रेलवे में, उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मिक्स प्रैक्टिस, और रीजनिंग की भी मेरे भाई 3 बजे मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं YouTube पर। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ के एकदम गजब तरीके से तैयारी करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से, आपको गूगल प्ले स्टोर से रैंक ऑरा ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है, ठीक है मेरे भाई। रैंक ऑरा ऐप अपने फोन में आपको डाउनलोड करना है, और हमारा जो सबसे फेवरेट और जो सबसे बेहतरीन बैच है तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए, जितने भी सिलेक्शन आप देख रहे थे अभी, सब कुछ जो है यकीन बैच हमारा कराता है। रीजन यह है कि यह बैच कभी पुराना नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट हमेशा मैं ऐड करता हूं नया और अपडेटेड। जैसे इसमें बैच में क्या है, पूरा मैथ रीजनिंग मैंने खुद पढ़ाया है 0 लेवल से, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, जिसको रेलवे के अकॉर्डिंग पढ़ाना बोलते हैं। एकदम 191 वीडियो मैथ की हैं और लगभग मेरे भाई यहां पर 100 वीडियो रीजनिंग की हैं, 0 लेवल से पढ़ने वाली। ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ रीजनिंग आपका खत्म। मेरी जो टीम है वो साइंस भी पढ़ाती है और जीके भी पढ़ाती है। हमारे एक मैडम है वो साइंस पढ़ाती है, एक सर है वो जीके पढ़ाते हैं। उनकी क्लासें आपको इस बैच में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। साथ में 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल रेलवे ने पूछे हैं, लगभग 3000 प्लस सवाल, उन सभी की सवालों की इसमें चैप्टर वाइज मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। तो अपडेटेड कंटेंट प्रॉपर तरीके से भी मैंने इसमें ऐड किया है, और आगे भी मैं इसमें आपके लिए क्लासेस जो है अपलोड लगातार करता रहता हूं। तो अगर आपको प्रॉपर टेक्नीशियन में सिलेक्शन चाहिए और सच में ही चाहिए, तो आप सभी लोग यकीन 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़े रैंक और ऐप डाउनलोड करने के लिए। और
मैं आपको यह भी बता देता हूं साथ साथ इस पे ऑफर भी चल रहा है हमारे सभी बैचेस पर। तो ऑफर वैसे 30 जून तक था, ये मैंने परसों भी आपको बताया था, लेकिन वैकेंसी है, आप सभी को तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना है। मैं इस ऑफर को अब 1 जुलाई तक एक्सटेंड कर दे रहा हूं, यानी अगले 72 घंटे के लिए आपको सभी बैचेस की जो फीस है वो मिनिमम मिलेगी। यकीन बैच की जो हमारी फीस है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट हैं और प्रैक्टिस बैच भी हैं सारे, तो इसकी फीस हमेशा 799 रहती है, हमेशा 799, लेकिन अभी इसकी फीस 699 है। आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप धुरंधर बैच में जुड़ सकते हैं हमारे साथ मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करेंगे पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन की अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने सब कुछ जान लिया होगा। कोई डाउट हो अगर आप तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। ये नंबर्स हैं, आप इन पर जो है बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का रैंक और पर हार्दिक स्वागत है। नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल तक शेयर जरूर कर देना सभी साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाकी कमेंट में मुझे बताइए क्या आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से, सब कुछ क्लियरिटी आई आपके दिमाग में कि नहीं आई मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। और ऑफर चल रहा है, उसका लाभ उठाइए, तैयारी आज से ही शुरू करिए, सिलेक्शन तभी होगा। सारी गाइडेंस मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। लव यू ऑल, नमस्कार।